मेरा भारत चैनल की तरफ से राम राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना अभी आरंभ होने जा रहा है और चारों तरफ बम बम बोले की जयकारों से वातावरण गुंजायमान होने जा रहा है और देश के विभिन्न हिस्सों में किस तरीके से श्रद्धा और भक्ति से कांवड़िए हरिद्वार से गंगोत्री से किस तरह गंगा जल ला करके अपने आराध्य भगवान शिव पर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये यात्रा सबसे पवित्र यात्रा मानी गई है। इस यात्रा को संपूर्ण करने वाला व्यक्ति जो भी उसकी मनोकामना है हर हालत में पूरी होती है। भगवान शिव तो वैसे भी भोले ही हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो सावन का महीना है जो कि भगवान शिव के नाम है, बहुत पवित्र माना गया है। यही वजह है कि सावन के महीने में अगर प्रत्येक सोमवार को भी कोई व्रत रखता है उसको भी वैसा ही फल मिलता है। और कहा जाता है सच्ची भावना भक्ति विश्वास से जो कांवड़ यात्रा करता है उसको 4 धाम का फल भी प्राप्त होता है। लेकिन इसीलिए आज मेरा जो विषय है वो कांवड़ यात्रा के नियम और इतिहास। शिव के भक्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सावन के महीने में ये बहुत ही सख्त और पवित्र यात्रा है। जो सच्चे मन से करते हैं वो पूरी भी होती है। आइए चलिए आज हम कांवड़ यात्रा के पहले नियम बताते हैं और उसके बाद हम इतिहास पे दृष्टि डालेंगे। कांवड़ यात्रा में जो भी कांवड़ यात्रा के लिए घर से निकलता है उसी समय से उसे साधु की तरह रहना पड़ता है। उसे नशा नहीं करना, उसे मांस नहीं खाना, उसे घटिया सत्र की बातें नहीं करनी और बम बोले का जाप करते हुए उसने अपनी यात्रा को संपूर्ण करना है। उसे बिस्तर पर नहीं सोना, किसी के साथ गाली गलौच नहीं करनी और सबसे बड़ी बात नशा नहीं करना। कुछ कांवड़िए ये सोच के नशा करते हैं कि शंकर जी अघोरी रूप के अंदर भी तो वो करते थे। ये गलत धारणा है, ये गलत सोच है। पहली बात तो उस भाव को लेना नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये किसने कह दिया कि कांवड़ यात्रा का संबंध कोई अघोरी रूप से है? बिल्कुल नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कुछ मंदिरों में जो कांवड़ यात्रा लेके आते हैं मैंने उनको सिगरेट पीते देखा है, बीड़ी पीते देखा है, भांग खाते देखा है। और जब मैंने उसे रोका तो उन्होंने मुझे ऐसा ही जवाब दिया। ये गलत है। कांवड़ यात्रा के ये भी नियम है कि जब आप जल लेने के लिए जाओ, हरिद्वार जाओ, गंगोत्री जाओ, वहां पर अपने जो जूते चप्पल, हालांकि ये यात्रा इससे नहीं होती, बिना चप्पल के होती है क्योंकि पवित्र गंगा जल लेके आना होता है। लेकिन मुझे याद है मैं एक बार शिवरात्रि वाले दिन हरिद्वार था तो हर की पौड़ी के ऊपर बहुत हजूम था कांवड़ यात्रा वालों का
जो बचा खुचा था, और सारी हर की पौड़ी जो है वो भरी हुई थी चप्पलों से, मोमजाम के, और भी गंदगी, यानी जो हर की पौड़ी है वो सफाई नहीं थी। और वहां के जो सेवक थे वो ये सब बातें बता रहे थे। हमने ऐसा नहीं करना। कांवड़ यात्रा का फल तभी मिलेगा सच्ची और श्रद्धा विश्वास भाव से। कोई नशा नहीं करना और कोई गंदगी नहीं मचानी, और पवित्र गंगा जल लेकर के पैदल ही श्रद्धा भाव से आकर भगवान शंकर पर जल अर्पित करना है, जिसका कि बहुत महत्व है। इनके नियमों की जो पालना करता है उसे ही फल प्राप्त होता है। अगर मैं कहूं कि कुछ भक्तगण अगर लेने जाते हैं लेकिन नियमों की पालना नहीं कर पाते और उनकी मान्यताएं पूरी नहीं होती, तो ये भी एक कारण है। इस बात को समझें कि भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करके भी अगर अब श्रद्धा विश्वास भाव नहीं रखते तो वो सब व्यर्थ है। मैं आपको बताऊं, शास्त्रों के अनुसार कांवड़ यात्रा संपूर्ण करने वाले व्यक्ति को 4 धाम का फल प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात है। और जो व्यक्ति पग पग पर बम बोले बम बोले बम बोले करता हुआ यात्रा संपूर्ण करता है, उसको हर पग के ऊपर 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। इसलिए इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध कपड़े हों। और अब मैं बताऊंगा कि कांवड़ कितने प्रकार की होती है। कांवड़ 3 प्रकार की होती है। डाक कांवड़, झूला कांवड़, एक खड़ी कांवड़। जो डाक कांवड़ है वो बहुत सख्त है, उसमें चलते ही रहना है, चलते ही रहना है जब तक भगवान शिव पर जलाभिषेक ना हो जाए। और उसके लिए जगह जगह रास्ते में प्रबंध होते हैं ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। उनका बहुत सम्मान होता है। डाक कांवड़ बहुत ही महत्व रखती है, लेकिन इसमें साधना भी पूरी है। दूसरी है झूला कांवड़। ये वो कांवड़ है जो रास्ते में कहीं भी वृक्ष पर टांग कर आप आराम कर सकते हैं, फिर आप नहा धो करके कांवड़ को लेकर के फिर चल सकते हैं। और तीसरी है खड़ी कांवड़, जिसको जमीन पर रख ही नहीं सकते, किसी व्यक्ति के हाथों में दिया जा सकता है कुछ समय के लिए, फिर दोबारा नहा धो करके उस कांवड़ को लेके चल सकते हैं। और कांवड़ को जैसा कि तैयार किया जाता है ये आपको पता ही है, किस तरीके से मेहनत से तैयार होता है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा इस बार बहुत प्रबंध है। सरकार के मुताबिक, क्योंकि 2 साल बीच में चले गए कोरोना के, 3 से 4 करोड़ के बीच में इस बार कांवड़िए जा सकते हैं। सरकार ने जगह जगह मिनी हॉस्पिटल बनाए हैं और जगह जगह उनके आराम के लिए भी रास्ते बनाए हैं, और 600 के करीब तो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा सभी कांवड़ियों को, सड़क के किनारे चलते हुए व्यवस्था बना के रखें। सरकार का भी यही कहना है। और जो हाईवे हैं उन पर शिविर ना बनाएं। अगर आप किनारे पे, सड़क के किनारे पे चलेंगे, लाइन में अपनी व्यवस्था बनाएंगे तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। प्रतिवर्ष एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके पीछे भी यही कारण है कि सड़क के बीचों बीच चलने से इन बातों का बहुत नुकसान होता है। तो कुल मिला के इस बार सरकार द्वारा भी इंतजाम अच्छे हैं। ड्रोन के द्वारा देखरेख होगी, सभी इंतजाम होंगे, चाहे वो वाया करनाल हो, लाडवा हो, यमुनानगर हो, रुड़की हो, सहारनपुर हो,
चाहे यूपी की तरफ से भी जो सोनीपत वगैरह ये रास्ते हैं, मुजफ्फरनगर। कहने का मतलब सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन हम भी अपनी व्यवस्था रखें। शिव भक्ति से जुड़ा हुआ ये महोत्सव है। मां पार्वती ने भी शिव को प्राप्त करने के लिए इसी महीने में ही, सावन के महीने में ही तप किया था। इसीलिए लोग भी रुद्राभिषेक करवाते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, और भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी भी करती हैं। अब आपको कांवड़ के इतिहास के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान परशुराम शिव जी के, भगवान शंकर जी के शिष्य थे। उन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। तब परशुराम जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर के भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए यूपी के बागपत में पूरा महादेव के नाम से मंदिर है, वहीं पर उन्होंने आके जल चढ़ाया था। और भगवान परशुराम ने जलाभिषेक करके, रुद्राभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। तब से लगातार कांवड़ यात्रा लगातार वहां से शुरू हुई, लगातार चल रही है। कांवड़ यात्रा को जो तरीका है आप सब जानते हैं। किस प्रकार एक बांस के ऊपर दोनों तरफ कलश रख करके, जल भर करके, अपने आप को पवित्र करते हुए, जय बम बोलते हुए आप वहां से चलकर जहां भी श्रद्धा विश्वास हो मंदिर में, वहां जाके जलाभिषेक करना होता है। लेकिन इसमें मन में विश्वास, श्रद्धा, भक्ति जरूर होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए। इसके लिए हमें हर हालत में ये बात माननी होगी। हमारे कपड़े भी शुद्ध होने चाहिए। जहां भी विश्राम करो, शिविर पे लगाओ, अगले दिन नहा धो के वहां से कांवड़ को उठा के चलो। जो इन सभी नियमों का पालन करते हैं उन्हीं पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उन्हीं की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज के दिन मैं फिर एक बार ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार के नियम हैं, जैसे चलते हुए फिल्मी गाने नहीं चलाने, भजन ही चलने चाहिए और कम आवाज में, ऐसे आदेश भी हैं। और एक बात और कहूंगा कि अपने आधार कार्ड अपने साथ जरूर रखें, न जाने कब जरूरत पड़ जाए। कुल मिलाकर सरकार तो सभी इंतजाम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं। इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस बार तो सावन के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि है, और इस शिवरात्रि वाले दिन, कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि के दिन बहुत ही महत्व है इसका। और ऐसे शुभ दिन जब आप जलाभिषेक करेंगे और कांवड़िए जलाभिषेक करेंगे तो उनकी भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और सदा जीवन में उनको सफलता प्रदान करेंगे। इसलिए कांवड़ यात्रा के कुछ नियम, कुछ इतिहास जितना मुझे मालूम था मैंने आपको बताया, और आप अनुशासन रखते हुए घर से चलकर वहां से कांवड़ लाते हुए सड़कों पर अनुशासन जरूर रखें। हमारा जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है और अनुशासन के द्वारा ही भाव, भक्ति, श्रद्धा से गंगा जल ला करके भगवान शिव पर अर्पित करें। भगवान शिव आपका कल्याण करे। बोल गंगा मैया की जय, बोल शिव शंकर भगवान की जय।